वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तक़र्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है। वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त पर तहरीरी तौर पर जवाब जमा करा दिया है। जवाब में कहा गया है कि इसहाक़ डार को बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म का एजाज़ी ओहदा दिया गया है। वो वज़ीर आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करते। समाअत 2 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। हबीबुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा हबीबुल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तक़र्री के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिसमें वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा आज अदालत में जमा करवाया है, जिसमें वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इसहाक़ डार को बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म का एजाज़ी ओहदा दिया गया है। इसहाक़ डार वज़ीर आज़म का इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सिद्दीकी का कहना था कि इस नोयत का जो पहले केस दायर किया गया था उस पर अदालतों के फैसले क्या थे, और 2012 में लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को डिप्टी वज़ीर आज़म के ओहदे पर तकरीरी के खिलाफ क्या फैसला दिया था। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि इस केस से जुड़ा जो भी जुडिशल रिकॉर्ड है वो अदालत में जमा करवाई जाए। इस पर अदालत में जमा कराया जाए, ये हुक्म दिया गया है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN, मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूं रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ीज़ा ने हामिद खान को मुखातिब करके कहा, क्या आपको सिर्फ दरख्वास्त वापस लेने के लिए वकील किया गया है? आबिद ज़ुबैरी खुद भी दरख्वास्त वापस ले सकते थे। हामिद खान साहब, मुझे यकीन है कि आपकी खिदमात बाज़ाबिता तौर पर ली गई हैं। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। सबीन, बताइएगा मज़ीद क्या रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानिब से? बिल्कुल, देखिए मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मामला है जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। आबिद ज़ुबैरी की जानिब से जो है जो साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बाज़ की जानिब से दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। आज ये समाअत के लिए मुकर्रर था। चीफ जस्टिस काजी फायज़ीज़ा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत जो है वो की है। जैसे ही जो है वो समाअत का आगाज हुआ तो आबिद ज़ुबैरी की जानिब से हामिद खान जो है वो रोस्तम पर उनकी जानिब से अदालत को कहा गया कि हम जो है मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं वो वापस लेना चाहते हैं, जिस पर जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ीज़ा की जानिब से जो है वो हामिद खान से मुकालमा करते हुए कहा गया कि आपकी खिदमात जो है उसे दरख्वास्त वापस करने के लिए की गई। दरखास्तें 6 वकला ने दायर की थी, वो खुद भी कह सकते थे कि वो वापस जो है वो लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने जो है वो हामिद खान से मुकालमा करते हुए कहा कि हामिद खान साहब, मुझे यकीन है कि आपकी खदमात जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर ली जाएंगी। जबकि वकील हामिद खान की जानिब से कहा गया कि हम दरखास्तें जो हैं वो वापस से लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से जो हामिद खान से मुकालमा किया गया कि आपको सिर्फ दरखास्तें वापस लेने के लिए वकील किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ीज़ा ने जो है वो रिमार्क्स दिए कि आबिद ज़ुबैरी जो है वो खुद भी दरख्वास्त वापस ले सकते थे। एतराज़ात के साथ जो दूसरी दरख्वास्त भी जो है वो मुकर्रर है, इस पर हामिद खान की जानिब से कहा गया कि हम दोनों दरख्वास्तें जो हैं वो वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने जो है वो दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर जो है वो खारिज कर दी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सबीन शहबाज। 26वीं आईनी तरमीम में JUI, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अदालती इस्लाहात पर मुत्तफिक हो गई हैं। जाती उमरा में बड़ों की बड़ी सियासी बैठक में इत्तेफाक किया गया है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के इशाइये में सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना ने कहा, अदलिया से मुतालिक इस्लाहात पर इत्तफाक हो गया, दीगर नकात पर भी इत्तफाक राय तक पहुँच गए हैं। हमारी तजवीज़ पर आते हैं तो बिस्मिल्लाह। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, मुनासिब वक्त पर आईनी तरमीम दोनों ऐवानों से मंजूर करवाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम पर मुल्क की 3 बड़ी सियासी जमातें मुत्तफिक। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI में अदालती इस्लाहात पर इत्तफाक हो गया। लाहौर जाती उमरा में सियासी कायदीन की अहम बैठक हुई, जिसमें नवाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिरकत की। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो भी वफ्द के हमरा पहुंचे। इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अदालती इस्लाहात पर इत्तफाक राय हो गया, दीगर नकात पर भी इत्तफाक राय के लिए पहुँच गए हैं। हुकूमत ने हमारे मुसव्विदी से इत्तफाक कर लिया तो बिस्मिल्लाह। मजीद कहा, एक बार फिर PTI को एतमाद मिलेंगे। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर तकरीबन इत्तिफाक हासिल कर लिया था। खास तौर पर अदलिया के इस्लाहात के हवाले से इस सारी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया। अदलिया के इस्लाहात की हद तक तो हमने इत्तिफाक राय हासिल कर लिया है। अगर हमारे तजावीज़ पर आते हैं तो बिस्मिल्लाह, और अगर नहीं आते तो हम कल भी उसको मुस्तरद कर चुके थे। बिलावल भुट्टो ने कहा, मुनासिब वक्त पर आईनी तरमीम दोनों ऐवानों से मंजूर करवाएंगे। ये बड़ी तारीखी कामयाबी है, हम इत्तफाक राय की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा तारीखी कामयाबी है कि हम इस
कंसेंसस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमारा उम्मीद है कि इसी कंसेंसस के साथ मुनासिब वक्त पे हम आईनी तरमीम को दोनों पार्लियामान के जो हाउसेस हैं उनसे पास करवा के। इसहाक डार ने कहा आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय हो चुका है, दीगर नकात पर भी 2-3 रोज में पेशरफ्त होगी। चाहते हैं आईनी मुकदमात अलग और सिविल मुकदमात अलग से सुने जाएं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। आज होने वाले दोनों ऐवानों के इजलास के एजेंडे में आईनी तरमीम शामिल नहीं है। पार्लियामानी ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तफाक राय सूरत में सप्लीमेंट्री एजेंडा आएगा। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत होगी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। आज होने वाले दोनों ऐवानों के इजलास में एजेंडे में आईनी तरमीम शामिल नहीं है, जबकि पार्लियामानी ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तफाक राय सूरत में सप्लीमेंट्री एजेंडा आएगा। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। इस्लामाबाद की क्या सियासी गहमियाँ हैं, इस पर बात करते इकरामुल्लाह जोया से। जी इकराम, बताइएगा। आज पार्लियामेंट हाउस में इंतहाई अहम 2 इजलास जो हैं वो तलब किए गए हैं। सेनेट का इजलास जो है वो भी आज तलब किया गया है। उसके बाद जो है वो कौमी असम्बली का इजलास जो है वो भी तलब कर लिया गया था गुज़िश्ता रोज़ जो है वो। आज दोनों इंतहाई अहम तरीन इजलास जो हैं वो आज होंगे, जबकि उससे कबल जो है वो आज दिन को जो है वो पार्लियामानी कमेटी का खसूसी कमेटी का इजलास जो है वो भी आज होगा, जिसमें आईनी तरमीम के हवाले से मुश्तरका तौर पर जो है वो उस कमेटी में मुशावरत जो है वो की जाएगी और तमाम पार्टियों के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो भी आज इस खसूसी पार्लियामानी कमेटी के इजलास में जो है वो रखा जाएगा। जबकि इसके बाद जो है 3 बजे सेनेट का इजलास होगा, जबकि कौमी असम्बली का 4 बजे जो है वो इजलास आज कौमी असम्बली में होगा। तो दोनों ऐवानों में जो है वो आज आईनी तरमीम के हवाले से एजेंडा ताहाल जो है वो इजलास में शामिल नहीं है। इसके अलावा जो आज कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी है, अलबत्ता उसमें आज खुसूसी कमेटी के इनकाद का मकसद यही है कि आईनी तरमीम के हवाले से तमाम जमातें जो आज भी मिलकर बैठेंगी और आज अब से कुछ देर बाद जो है वो पार्लियामेंटेरियन जो है वो पार्लियामेंट हाउस पहुंचना शुरू होंगे और खुसूसी कमेटी का इजलास होगा। खुसूसी कमेटी के इजलास के बाद जो है वो वज़ीर-ए-आज़म जो है अरकान कौमी असम्बली के एजाज़ में ज़ोहराना जो है वो देंगे। ज़ोहराने के बाद जो है वो सेनेट का इजलास होगा। सेनेट के इजलास के बाद जो है वो कौमी असम्बली का इजलास होगा। तो यूँ आज आईनी तरमीम के हवाले से इंतहाई अहम तरीन दिन है, क्योंकि आज कौमी असम्बली और सेनेट दोनों की अपडेट करने के लिए इकराम बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म तक़र्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है। वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त पर तहरीरी तौर पर जवाब जमा करा दिया है। जवाब में कहा गया है कि इसहाक डार को बतौर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का एजाज़ी ओहदा दिया गया है। वो वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करते। समाअत 2 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। हबीबुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा हबीबुल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म तकरीर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिसमें वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा आज अदालत में जमा करवाया है, जिसमें वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इसहाक डार को बतौर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का एजाज़ी ओहदा दिया गया है। इसहाक डार वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सिद्दीकी का कहना था कि इस नोयत का जो पहले केस दायर किया गया था उस पर अदालतों के फैसले क्या थे और 2012 में लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर तकरीरी के खिलाफ क्या फैसला दिया था। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि इस केस से जुड़ा जो भी जुडिशल रिकॉर्ड है वो अदालत में जमा करवाई जाए। इस पर अदालत में रिकॉर्ड अदालत में जमा कराया जाए, ये हुक्म दिया गया है। बहुत शुक्रिया।